ठाकुर जी को 2.5 साल के हैं। ठाकुर जी वृंदावन की शोभा देख के आप बहुत प्रसन्न भय, अतिशय सब पर्वत और वन और जल सब कुछ देख के बहुत ही प्रसन्न भय। ठाकुर जी आनंदित हो गए और काल भी ठाकुर जी के अनुकूल हो गयो। और ठाकुर जी थोड़े समय तक साधारण लीला यहाँ पे बताइए कि साधारण लीला कौन सु कहे हैं, क्योंकि जहाँ पे स्त्रियन की जरूरत नहीं पड़े है। यानी ठाकुर जी ने जो भी लीला करी है सब में गोपीजन साथ में ही है, लेकिन ये लीला जो कर रहे हैं वहां में गोपीजन साथ में नहीं है। या लीला को साधारण लीला कहिए, क्योंकि ये लीला कौन सी है, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी बछड़ा चरावे के योग्य हो गए हैं। ठाकुर जी 3 साल के ऊपर के हो गए और बछड़ा चरावे के योग्य हो गए हैं। तो काल ने भी अधीनता मतलब बताए ठाकुर जी के अनुकूल हो, और वही प्रकार से ठाकुर जी 3 साल के ऊपर के हुए और अब बछड़ा चरावे के लिए आप ठाकुर जी बाहर घर से बाहर अब पधारवे लगे। अभी तक खेलवे तो बछड़ा चरावे भी पधारे तो कैसे जावे, तो पूरा दिन रहना है तो वहां पे क्या करेंगे पूरे दिन। बछड़ा के पीछे पीछे तो 24 घंटा दौड़ते नहीं रहेंगे, जल्दी सवेरे गए हुए ठेठ शाम को पधारे वापस। तो कह रहे हैं तो वहां पे क्या करते आप ठाकुर अपने साधन साथ में लेके जाते। तो साधन में कौन से साधन लेके जाते, तो के खिलौना लेके जाते। कौन से खिलौना, तो के बांस की छोटी डंडी लेके जाते, फिर वहां के बांस की थोड़ी बड़ी लकड़ी लेके जाते, यानी गुल्ली डंडा आप खेलने के लिए लेके जाते, और फिर छोटे से खिलौना के रथ साथ में लेके जाते, और एक बांस के ऊपर फल तोड़वे के लिए नुकील जैसी वो कांटा जैसी बनाई गई हो है, वाकू कहिए आकर्षण नाम दियो है वाको। तो वो चीज लेके जाए। और फिर एक चीज और बताई थी शुरुआत में, 4 चीज बताई थी, 4 चीज कछु बताई थी कि चौथी का थी भूल गई। तो वो सब चीज साथ में आप लेके और बछड़ा चरावे के लिए पधारते थे। यहाँ तक को अपन को वर्णन आयो, तो शायद 27 श्लोक तक हो गए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 7वां अध्याय में चल रहे है, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11 अध्याय में आए हैं। यानी अपन 11वां अध्याय चल रहे हैं और अपन ने 27 श्लोक तक अपन ने कल पूरा किया है। ठीक है, अब आया 28वां श्लोक। हाँ, चक्र ले जा, मैंने ना चौथो कछो हतो फिराने के लिए चक्र, छोटा दंड, काष्ठ का टुकड़ा, बनावटी रथ, बाजे, आकर्षण, ये सारी चीजें आप वृक्षों से फूल व फल गिराने के लिए लंबे बांस के साथ बंधा हुआ लोहे का कांटा, ये सारे साधन लेकर आप आते और जाते थे। ठाकुर जी बछड़ा चरावे जाते थे, सब अपने साथ लेके जाते और वापस लेके आते। यानी रोज को कहीं भी जाते आते तो आप वो चीज अपने खिलौना सब साथ में ही रखते थे। भय वत्सम भी पालन किया, छोटे लोग जो हैं उनके साथ की आपकी मित्रता की भी मुख्यता बताई है यहाँ पे। अब श्लोक 28 को आभास ले रहे। उभयत्र निरोधो वक्तव्यः नंद सहचरितानां निरोध निरूपणाय क्रीड़ा प्रथमत आह। आभासात है यहाँ दोनों यानी कि गोपों के निरोध का वर्णन करना है। नंद के साथ हिलमिल रहने वालों का निरोध करने के लिए यहाँ दोनों यानी वत्स और गोपों के निरोध का वर्णन करना है। अतः साधनों से होने वाली पीड़ा का वर्णन पहले करते हैं। अब कह रहे हैं कि ठाकुर जी को यहाँ पे क्या लीला करनी है, क्या मुख्य कार्य है आपके, तो वो बता रहे हैं कि ठाकुर आज्ञा कर रहे हैं, आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे
दो कार्य ठाकुर जी कर रहे हैं। कौन सो? तो एक तो बछड़ान को चरा रहे हैं, बछड़ान को पालन कर रहे हैं, और गोप जो आपको गोप ग्वाल बाल जो बालक जो आपके साथ में है, उन सबको निरोध आपको सिद्ध करना है। क्योंकि इन दोनों को निरोध सिद्ध करने को क्या कारण? तो कह रहे हैं कि नंदराय जी और आपकी जो गोप है, उन सब को निरोध सिद्ध आपको करना है। याके लिए आपको ये सारे लीला, इन दोनों को निरोध सिद्ध करना जरूरी है। दोनों में कौन आ गए? वत्स और गोप, गोप बालक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि यासु सबसे पहले साधन, साधन के द्वारा जो क्रीड़ा करी ठाकुर जी ने, साधन के द्वारा यानी कौन से साधन है वो अपन को याद करने पड़े। वापस सु याद रखने के हैं। चक्र, छोटा दंड, बड़े काष्ठ का टुकड़ा, और छोटा दंड और काष्ठ का टुकड़ा, बनावटी रथ, बाजे और आकर्षण, ये 4-5 जो चीजें हैं, साधन है। ऐसे कई खिलौना यहाँ पे मुख्य ये अपन को बताए, ऐसे खिलौना ठाकुर जी लेके पधारते थे। वाकई ही साथ आप जो प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, वाको वर्णन यहाँ पे पहले बता है। क्वचित वादयतो वेणुन क्षेपणैः क्षितः, क्वचित क्वचित पादैः किंकिणीभिः, क्वचित कृत्रिम गोवृषैः। श्लोकार्थ है, कभी मुरली बजाते, कभी गोफन चलाते, गोफन यानी वो हाथ में घुमावे को डंडा, वो कभी घुंघरू वाले चरणों से नृत्य करते, तो कभी बनावटी लतिका के दोनों तरफ पहिए वाले खिलौने से क्रीड़ा करते हैं। ठाकुर जी कैसे कैसे प्रकार के क्रीड़ा खेल रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो कभी तो मुरली बजा रहे हैं, कभी गोफन चला रहे हैं। गोफन है ना, हाथ में खिलौना लेके अपन गोल 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 घुमावे, या एक डोरी में कछु पत्थर जैसे या लकड़ी जैसे बंधो है, तो वाकू लकड़ी में बंधो करके चला गोल गोल, वाकू शायद गोफन कह रहे हैं। फिर आप कभी कछु नहीं तो अपने जब चरणारिंद में नुपुर लगा रखे हैं, तो आप नुपुर की आवाज करते हुए, नुपुर को नाद करते हुए, नृत्य करते हुए चल रहे हैं। कभी आप मट्टी के बने खिलौना जो होंगे, पहले तो मट्टी के खिलौना बनते थे, वो मट्टी के खिलौना में 2 तरफ पहिया है और रथ जैसे बनाए हुए, और वाकू आप चलाते चलाते लेके जा रहे हैं और वापस आप खेल रहे हैं, हैं? और यहाँ पे ये बता रहे हैं श्री सुबोधनी जी हैं। प्रथम क्वचित वेणुन वादयतोर वेणुर बहुश्छिद्र वंशस्तेषाम् आवन्तर भेदा बहव इति बहुवचनम् शिरो क्षिपन्ति तज्जातीया अपि बहुविधाः। यहाँ से लेके क्षिपन्ति समारोह पाठयन्ति, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे आपको। प्रथम दोनों कभी बांसुरिया को बजाते थे। बांसुरी बहुवचन में इसलिए कही गई है कि बांसुरी के अवान्तर भेद बहुत हैं। बहुत छिद्र वाले बांस को बांसुरी कहते हैं। ठाकुर जी बांसुरिया बजाते, यानी बांसुरी बजाते बजाते जा रहे हैं। कोई बांसुरी ऐसी हो जो एक ही छिद्र वाली हो, कोई बहुत छिद्र वाली हो, या सो बांसुरिया बजाते हुए पधारे। दोनों ही, कौन? दोनों, राम और कृष्ण। अनेक प्रकार की बांसुरी बजाने से मस्तक की क्रिया बताई है। ठाकुर जी बांसुरी बजाएंगे तो श्रीमस्तक आपको नीचे ढल जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे ठाकुर जी बजा रहे हैं बांसुरी, और बहुत प्रकार की बांसुरी बजाते हुए ठाकुर जी को मुखारविंद, कभी श्रीमस्तक यूं होवे, कभी यूं होवे, ऐसे करके ठाकुर जी अपने मुख सु नचा रहे हैं, मुख नचा रहे हैं, यूं समझ लेते हैं यहाँ पे। दूसरा ये बता रहे हैं कि हस्त की क्रिया बताने के लिए दोनों भाई गोफनों को, यानी रस्सी आदि से बने हुए होते हैं, जिसमें बीच में लोहे व पाषाण के ढेले रखकर दूर दूर फेंके जाते हैं, उनको गोफन कहते हैं। वे भी अनेक प्रकार के होते हैं। कहीं ना रस्सी में, डोरी में वो जो लकड़ी पत्थर घुमा, कभी ठीक हो जाए या कभी ऐसे घुमा के आनंद लिया जाए। तो ऐसे यहाँ पे दोनों भाई राम और श्री कृष्ण दोनों कभी बांसुरियां बजा रहे हैं, तो के बांसुरी भी बहुत प्रकार की हुए, तो वो सब कुछ बजा के और आनंद ले रहे हैं। वहां में मस्ती की क्रिया कर रहे हैं। गोफन कर रहे हैं तो श्रेयस्थ की क्रिया कर रहे हैं। गोफन श्रेयस्थ से चला जाए तो गोफन भी प्रकार है, तो सबको अलग अलग प्रकार से आनंद ले रहे हैं।
फिर कह रहे हैं कि घुमाते भी ढेलों को दूर दूर फेंकते, यानी वहां में जो तो घुमाते घुमाते बहुत दूर तक देते थे, ऐसे भी खेल करते थे। एक कहते कि देखो मेरा ढेला कितना दूर गया, फिर कृष्ण जी फेंक कर कहते थे दाऊ देखो सही मेरा ढेला आपसे भी कितना दूर गया है। यह सावधानी से कभी इस प्रकार करते जिससे किसी प्रकार की चोट लगने की शंका। तो यहाँ पे ठाकुर जी के क्या प्रकार से खेल कर रहे हैं वाको वर्णन चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गोफन जो है, गोफन से जो खेल कर रहे हैं ठाकुर जी, तो वो ये बता रहे हैं कि जब बलराम जी ने दूर तक अपने वो पत्थर फेंके तो आपने कही कि देखो मेरा पत्थर कितने दूर तक गयो है। वाके बाद श्री ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने ऐसे गोफन घुमा घुमा के फेंक्यो, कि देखो दाऊ मेरा पत्थर आप मेरा ढेला आपसे भी दूर गया है। दोनों ने खेल रहे हैं और कितना दूर गया है, पर क्रीड़ा भी सावधानी से कर रहे हैं। वाक्य बात बताओ कि कभी पैरों में किंकिणी बांधकर नाच करते थे, अथवा लोष्टादि के ढेलों को उन पैरों के से दूर फेंकते थे। कभी मृतिका से बनाए हुए गो वृषि पर बैठकर घूमते थे, अथवा गो वृष बन जाते थे, उन पर सवारी कर घूमते थे। ठाकुर जी कभी मट्टी की बनाए हुए बछड़ान के ऊपर बैठ जाते थे और वहाँ के ऊपर बैठ के जैसे बच्चा खेले ना, लकड़ी को घोड़ा हो गए या लकड़ी को ऐसे झूला टाइप को वो हुए, वहाँ के ऊपर बैठ के खेलते रहे, ऐसे वास्तव में मट्टी के खिलौना बनते थे। तो मट्टी के खिलौना के ऊपर मतलब ऐसे मट्टी को बछड़ा बनो भयो हो, कभी वाटे ऊपर विराज के ठाकुर जी खेल करते थे, या कभी आपके गोप सखा जो हैं वो ऐसे बछड़ा बन गए हैं, घोड़ा बन गए हैं, तो उनके ऊपर विराज के सवारी कर रहे हैं और खेल कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी सुंदर सुंदर कभी घुंघरू जो चरणारिंद में धरा रखे हैं नुपुर, वो बांध के वो देख के और उन्हें आप नृत्य कर रहे हैं। ऐसे प्रकार से सब खेल ठाकुर जी कर रहे हैं। या तो फिर कह रहे हैं कि सवारी करके घूमते थे अथवा उनसे युद्ध करते थे। तो युद्ध कौन से करते थे, तो कह रहे हैं गोप बालकन के साथ में। कभी तो उनको घोड़ा और गाय बछड़ा बना लेते और वहां के ऊपर सवारी करते, गाय नहीं बछड़ा और घोड़ा, और कभी तो है ना उनके साथ युद्ध करने लग जाते। चलो आओ चरणारिंद आप यूं कहे ना, जांग ठोक ठोक के बुला के हाँ आ जाओ मेरे साथ कुश्ती करो, ऐसे करके ठाकुर बालकन के साथ खेलते, या अथवा परस्पर एक दूसरे पर गिरा देते, यानी एक दूसरे पर गिरा देवे को भी खेल करते थे। कभी या को धक्का मारो तो वो दूसरे गोप पे गिर गए, कभी दूसरे गोप को धक्का मारो तो वो तीसरे गोप पे गिर गए। ऐसे प्रकार से ठाकुर जी अनेक प्रकार के खेल ठाकुर जी कर रहे हैं। यहाँ पर 28वां श्लोक पूरा हुआ। कभी उन पर चढ़कर गिरा देते थे, कभी ऐसे ही धक्का मार के गिरा देते, यानी खेलते खेलते देना गिराते, या कभी उनके ऊपर चढ़ के गिरा देते थे। ये अपना 28वां श्लोक पूरा हुआ। 29वें श्लोक में आभास है, एवं शिरो बाहु पाद युद्ध स्थाने चतुर्विधा लीला निरूपिता संपूर्ण लीला माह वृषाय माणा। आभासार्थ है ऊपर के श्लोक से सिर, बाहु, पाद और युद्ध के साधन से 4 प्रकार की लीला का वर्णन कर अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जो लीला की उसका वर्णन करते हैं। ऊपर क्या बतायो, पहले तो वेणुनाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। तो वो क्या प्रकार से, कितने प्रकार की मुरली है वो सब कुछ बजा रहे हैं। तो मुरली बजावे से क्या होगा कि आपको श्रीमस्तक ऊपर नीचे होगा, कभी यूं करके बजा रहे हैं, कभी यूं करके बजा रहे हैं, कभी यूं देख के बजा रहे हैं, तो आपको श्रीमस्तक की चेष्टाएं हो रही हैं, जाके कारण आपके गोप ग्वाल जो भी हैं आसपास सब आनंदित हो रहे हैं। दूसरा बताओ गोफनसु खेलनो, तो गोफनसु खेल के पत्थर को दूर फेंकनो, तो श्रीहस्त की क्रीड़ा बताई। फिर आपने नुपुर बांधे हुए हैं तो आप नृत्य कर रहे हैं, तो आपके चरणारविंद की क्रिया बताई है, लीला जो भी करी। बाकी बाद युद्ध करनो बतायो, एक दूसरे पे गिरनो बतायो, तो गिरा दे रहे हैं, गिर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। तो ये सब कछु प्रकार से 4 प्रकार को वर्णन ऊपर। अब आगे कह रहे हैं श्लोक 29वां है,
वृषाय मानव नर्दन्तौ युयुधाते परस्परम अनुकृत्य ऋतेर्जंतुश्चेरतुः प्राकृतो यथा। श्लोकार्थ है, आप यानी श्री कृष्ण स्वयं वृष बनकर नाद करते वैसे ही करते और परस्पर लड़ते थे। ठाकुर जी खुद भी कभी बछड़ा बन जाते और फिर आवाज करते और तो सब जने भी लड़ते भी सही। ठाकुर जी को देख के सब जने भी वैसे ही वृष बन जाते, वृषभ बन जाते हैं और वृषभ बन के और सबको एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जैसे बछड़ा एक दूसरे से लड़े ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी वृषभ बन गए हैं। तो आज साधु सब गोपी हो गए हैं और वायु प्रकाश लड़ रहे हैं। कभी मयूर आदिकों की वाणी का अनुकरण करते और प्राकृत बालकों के समान फिरते थे। कभी मोर की तरह वाक्य वाणी को यानी वाक्य आवाज की तरह आवाज निकाल रहे हैं, वो जैसे नृत्य करे ऐसे नृत्य कर रहे हैं, वह प्रकार को सब क्रीड़ा ठाकुर जी कर रहे हैं। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, स्वयं एवं वृष रूपो भवतः कृत्रिम प्रकारेण तथैव च नर्दन्तौ शब्द कुरुतः परस्परेण मन्योन्य च युयुध्याते। यहाँ से लिखे जीवास्तु द्विविधा इत्युभयोस्तथा करणम, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्या थे कि स्वयं ही बनावटी वृष रूप बनते थे, खुद ही बनावटी वृष यानी के बछड़ा बन जाते थे, उनके समान शब्द भी करते थे, परस्पर लड़ते भी थे। इससे काया वाणी तथा मन की लीला बताई है। काया सो आप वृष बन गए, वाणी सो आवाज कर रहे हैं और वृष की तरह ही आप लड़ रहे हैं। तो वाणी, काया और मन तीनों की लीला बताई। युद्ध काया की और वाणी से निजारे जैसी ध्वनि कर इस प्रकार करने में मनोधर्म प्रबल होता है। तो जिससे मन से भी लीला हुई, पूर्वार्ध में स्वतः की हुई 3 प्रकार की लीलाएं कहकर उत्तरार्ध में अनुकरण से जो आपने लीलाएं की उनका वर्णन करते हैं। पूर्वार्ध में क्या बताया कि ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं, तो मस्तक की लीला, गोफन से खेल रहे हैं तो श्रीहस्त की लीला, और चरणारविंद में नुपुर धारण करके आप नृत्य कर रहे हैं तो चरणारविंद की लीला, और युद्ध आदि कर रहे हैं तो वासु आपकी पूरी सामने कौन है, मतलब काया भी यहाँ पे बताया है, युद्ध आदि करना, तो ये सारी लीला आप स्वतः कर रहे हैं। ये पूर्वार्ध में बताया यानी कि पहले बताए। अब उत्तरार्ध में ये बता रहे हैं कि कोई को अनुकरण करके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो कौन को अनुकरण कर रहे हैं? अनुकरण करना मतलब नकल करना, अनुकरण को मतलब है नकल करना। तो कौन की नकल कर रहे हैं ठाकुर जी? कौन के जैसे ठाकुर जी कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी वत्स को रूप धारण कर लियो, वाके जैसे आवाज धारण कर, वृष को रूप धारण कियो और वाके जैसे आप आवाज निकाल रहे हैं, और आवाज निकालने के बाद आप युद्ध भी कर रहे हैं, मतलब लड़ भी रहे हैं, तो वाको बाकी वो वृष की नकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन प्रकार के धर्म बताए हैं। यहाँ पे कौन कौन से धर्म बताए? काया, वाणी और मन। तो कायासु तो जो युद्ध कर रहे हैं वो काया है, और वाणीसु ने जो वृष बन के और आवाज निकाल रहे हैं वो वाणी को है, और मन की लीला यानी वाणीसु जो आवाज निकाल रहे हैं वासु मनोधर्म प्रबल हो गए, यानी आवाज निकालने के बाद सबको ये मतलब पक्को बता दिया कि मैं वृष हूँ और मैं लड़ाई करने वाला हूँ, या मैं बहुत क्रोधित हूँ, या ऐसे करके, यानी मनोबल भी एकदम दृढ़ हो गया है। तो यहाँ पे तीनों ही प्रकार से आपने लीला बताई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब कछु कोई को अनुकरण कर रहे हैं ने, ऐसा प्रकार यहाँ पे बताया है। फिर कह रहे हैं कि मंडूक तथा मयूर आदि जंतुओं के रूप बनकर उनके साथ मिलके वैसी ही बोली बोलकर उनको भी भ्रम में डाल देते थे। वे भी समझ नहीं सकते थे कि ये बनावटी मेंढक व मयूर आदि है। इस प्रकार की बहुत लीलाएं करते थे। अब और क्या किया ठाकुर जी ने? पहले तो वृष बन गए, अब जो मेंढक है यानी के गुजराती में कहा मेंढका,
मेंढक की तरह और मयूर की तरह यानी कि मोर की तरह ठाकुर जी आवाज कर रहे हैं। जैसे मोर आवाज निकाल रहे हैं ऐसे ठाकुर जी आवाज निकाल रहे हैं, जैसे मेंढक आवाज निकाल रहे हैं ऐसे ठाकुर जी आवाज निकाल रहे हैं। इतना हूबहू नकल कर रहे हैं ठाकुर जी, मानो वो खुद भी, वो मेंढक और मोर भी इन्हें भ्रम में पड़ जावे कि ये वास्तव में हमारी कोई जाति वाला है या मनुष्य है। वो भी भ्रम में पड़ जा रहे कि ये क्या है, ये कौन है जो ये आवाज कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई को ये नहीं पता चलती थी कि ये बनावटी मेंढक या मयूर है। इस प्रकार की बहुत सी लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। ये लीलाएं अपना ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए ही थी। ऐसी शंका हो तो उसको मिटाने के लिए श्लोक में प्राकृतो शब्द दिया है। कोई यूं समझे कि या में कहा हो गया, ठाकुर जी तो ऐसा तो कुछ भी कर सके, उनके तो बाएं हाथ को खेल है। मेंढक की आवाज निकालनो के मोर की आवाज निकालनो, मोर की तरह नाचनो, वृक्ष के रूप धारण करनो या वृक्ष की तरह लड़नो, वृक्ष को आवाज निकालनो है, ये सब तो बहुत मामूली चीज है। तो ये ठाकुर जी ने किए, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब ये तो ठाकुर जी है, ऐसे आप तो कुछ भी कर सके, ये तो आपका ऐश्वर्य है। तो कोई ये नहीं समझ ले रहे। यासु यहाँ पे स्पष्टता करी है श्लोक के अंदर कि ठाकुर जी की ये सारी लीलाएं प्राकृत बालक की तरह ही है, न कि ईश्वर की तरह। समझ में आई क्या आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य जी कि ठाकुर जी ये जो भी लीलाएं कर रहे हैं वो सब एक साधारण बालक जो करे है, प्राकृत बालक जो करे है, वही प्रकार से है। तो यहाँ में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि शंका हो तो इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में प्राकृतो शब्द दिया है, जिसका भाव यह है कि लीलाएं प्राकृतों के समान प्राकृत साधन से ही करके उनका अनुकरण किया था। यानी ठाकुर जी ने ये ऐश्वर्य बताया, यानी अपनो ईश्वर को प्रभाव बताया है, ऐसा अगर कोई समझ ले तो वो बात झूठ है या वो बात यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने प्राकृत बालक की तरह ही यहाँ पे जो भी लीला करी है वो सब कछु ऐसे ही प्रकार से करी है ताकि उनका अनुकरण ठाकुर जी ने किया है। क्योंकि भगवान ने ये सारी लीलाएं सब प्रकार के बालकों के दोष दूर करने के लिए, मनोरंजन करने तथा निरोध करने के लिए किए थे। बहुत ही अद्भुत और सुंदर, बहुत अपन को समझने वाली बात है कि यहाँ पे ठाकुर जी जो जो भी प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं तो वो लीलाएं क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐश्वर्य जतावे के लिए नहीं कि मैं भगवान हूं तो मैं कुछ भी कर सकूं, ऐसा कुछ भी ठाकुर जी ने नहीं किया है। प्राकृत बालक की तरह प्राकृत ही नंदराय जी को जहाँ प्रकार से वहां पे बताई आपने अपनी क्रीड़ाएं लीलाएं, तो वो सब भी प्राकृत बालक की तरह ही बताइए आपने। या मैं कोई ईश्वरत्व या प्रकट नहीं किया कि जो कोई नहीं कर सके वो मैंने कर दियो, ऐसे करके आपने अपना ईश्वरत्व यो नहीं बताया है। हाँ, प्राकृत बालक की तरह थोड़ा थोड़ा विशेषता कछु न कछु प्रकार की बताते रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान ने ये लीलाएं सब प्रकार से, सब प्रकार के बालकों के दोष दूर करने, मनोरंजन करने तथा निरोध करने के लिए की है। ये बात बहुत समझने वाली है कि दोष दूर करने के लिए है, बालकों के दोष दूर करने। ये यहाँ पे वाक्य जो आए हुए है या को खुलासा श्रीमद प्रभु चरण ने टिप्पणी जी में किया है। कह रहे हैं कि गोपों में यह दोष था कि भगवान को अलौकिक समझते थे, लीला के समय यो समझना दोष है। इस दोष को निवृत्त करने के लिए ही परमात्मा भगवान ने प्राकृत की तरह प्राकृत साधनों से लीला कर गोपों का यह दोष मिटा दिया। अब मूल बात समझने के लिए श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर खुलासा करके अपन को समझाया। ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जब जो खेल करना होवे तो वाक्य अनुरूप सेवक को हो जाना चाहिए, वह ठाकुर जी की इच्छा के अनुरूप अनुकूल वह भक्त को हो जाना चाहिए।
तो कह रहे हैं ऐसे कैसे? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जब भी जो लीलाएं करनी होंगे वाके अनुरूप ही सबको होना चाहिए। अगर ठाकुर जी की लीला के अनुरूप नहीं है तो वो दोष लगे है। तो यासु ठाकुर जी ने यहाँ पे सबन को दोष दूर कियो है। बछड़ा, बछड़ा को मतलब वृष को मतलब यहाँ पे बताया है बैल, बड़द। वृष को मतलब है बड़द। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी हर प्रकार से सबको ये जता रहे हैं, सबके दोष दूर कर रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि मैं इन लोगों को इन लोगों के जैसे होवे के बाद भी मैं तुमको मतलब साधन अगर अलग से ईश्वरत्व को बता रहे हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे तुम प्राकृत बालक हो ऐसे ही मैं भी प्राकृत बालक हूँ। और वही ठाकुर जी सारी लीला कर रहे हैं। तो ऐसी आपकी लीला यानी ये भी मेरे जैसे ही है, यो समझ के लीला करी है, वह लीला के अनुरूप हो गए। ठाकुर जी को जैसे खेल करना है तो सवारी करनी है तो तुमको बछड़ा बनना पड़ेगा। तुम यूं को क्या रे प्रभु आप तो ठाकुर जी हो, आपको कैसे मैं सवारी कराऊंगा? तो ठाकुर जी को मजा नहीं आएगी कि अरे मैं कह रहा हूँ कि तू घोड़ा बन जा, तू बछड़ा बन जा, मेरे को तेरे ऊपर बैठ के सवारी करनी है। तो कि नहीं नहीं प्रभु आप तो प्रभु है, मैं का आपको सवारी कराऊंगा? ऐसे प्रकार से अपन भाषा में अपना दास धर्म प्रकट करे तो यहाँ में ठाकुर जी को आनंद नहीं आवे। ठाकुर जी को खेल के अनुरूप अनुकूल जो भी भक्त हो जावे वो भक्त अति ही प्रिय है। जैसे एक प्रसंग है कि वसंत के समय को श्री हरिराज जी के भाव भावना में से एक प्रसंग आ रहा है कि श्री ललिता जी की भावना सु सब गोपिन के मनोरथ सिद्ध भय खेल के विवाह समय सबको विश्राम करने के लिए कुंज सिद्ध कर दी और सबको आरोग्य के लिए सुंदर पाक आदि और सेवा करने के लिए सब बहुत सारी सखियां दास दासी मतलब दासी हैं, दासी ने सब जने सबन को आपने एक एक कुंज में सबके लिए सारे व्रज के जितने गोप गोपियां थे सबके लिए सुंदर श्री ललिता जी ने कुंज आदि सब सिद्ध करी। और वो सब कुछ सिद्ध करने के पहले ठाकुर जी स्वामी जी जा प्रकार से खेल एक दूसरे के लिए कर रहे थे तो वहां में नंदराय जी, यशोदा जी, वृषभान जी और कीर्ति जी सब जने हैं वहां पे। और सबन को अलग अलग प्रकार से कभी कोई को कीर्ति जी को घूंघट उड़ा दियो और नंदराय जी के साथ कर दिए, कभी यशोदा जी के साथ में वृषभान जी को कर दिए। तो ऐसे ऐसे प्रकार से बहुत सारी लीलाएं करी। तो ऐसी लीलाएं करने से क्या हो कि सब जने बहुत थक गए, वृद्ध है ना सब, तो वो सब थक गए। तो ललिता जी ने कही कि आओ मैं आपको स्थान बताऊं। तो ठाकुर जी ने देखो ललिता जी को कि ये मेरे मैया बाबा को और वृषभान जी कीर्ति जी सबको लेके जा रही है। तो सेन करके इशारा सु कही कि भाई क्या कर रही है, मेरे रंग में भंग मत डालियो। तो सबन को अपने व्यक्त के नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आपको सुख जैसा होगा ना मैं ऐसा ही करूंगी। तो ललिता जी ने क्या कियो कि जहाँ कीर्ति जी थक के पूरी थी ने वहां पे नंदराय जी को भेज दियो और जहाँ पे यशोदा जी बाट देख रही थी वहां वृषभान जी को भेज दियो। ऐसे प्रकार से खेल कियो यानी ठाकुर जी जो हास्य विनोद करके खेल कर रहे थे वहां में आपने और बढ़ोतरी करी तो ठाकुर जी को सुख भय। तो ऐसे प्रकार से बहुत सारी लीला जैसे गज्जन धावन गोविंद स्वामी को प्रसंग है, गज्जन धावन को भी है। आप घोड़ा बन के नवनीत प्रिया जी को सुख देते थे, आप असवारी करते थे गज्जन धावन के ऊपर। फिर ये जो है गोविंद स्वामी तो आप भी घोड़ा बनते थे। तो एक बार खेल खेल में कहीं लघु शंका कर दी तो दूसरे गोपाल ने कही अरे ये क्या कर दिया गोविंद स्वामी तुमने? तो कि मैं गोविंद स्वामी नहीं हूँ, मैं यह समय ठाकुर जी को घोड़ा हूँ। तो घोड़ा को ये ध्यान नहीं हो कि कहाँ लघु शंका करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। ऐसे प्रकार से मतलब वो खेल को एक आनंद अपनो जो रूप ठाकुर जी ने हमको बनायो है हम वहां अनुरूप ठाकुर जी के खेल में आपको ताकि वह खेल में हम ठाकुर जी की के आनंद को बढ़ोतरी दे रहे हैं, ठाकुर जी की लीला के अनुरूप हम भी चल रहे हैं, वह भावावेश को वह आनंद को बढ़ावे वाले हम हो रहे। तो ऐसो हमारे अंदर वो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ठाकुर जी यही बता रहे हैं। अरे गोसाई जी टिप्पणी जी में ये खुलासा कर रहे हैं कि
ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वह में अगर गोपजन यूं सोचे कि अरे ये तो भगवान है, इनके साथ हमको मतलब बहुत संभल के और इन्हें ध्यान से रहना चाहिए, और ऐसो सब अगर गोपजन सोचते हुए तो वो उनको दोष हो जाए। क्यों? क्योंकि या समय ठाकुर जी खेल कर रहे हैं, खेलवे के आप मैंने क्या ना मूड में है, या आपको खेल करवे की या समय इच्छा है तो वाक्य अनुरूप या समय सबको होना चाहिए। कोई यूं कहे कि भाई चलो हम छुपा छुपी खेल रहे हैं, तो ठाकुर जी को मना कर दे कि अरे आप कहाँ छुपोगे, आप तो सब जगह दिखाई देगे, मैं और आप कैसे छुपा छुपी खेल सके, आपको और हमारा मेल ही नहीं है। तो ठाकुर जी को आनंद नहीं आ गया, अरे मैं तेरे को कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ छुपा छुपी खेल, तो तू क्यों नहीं खेल रहा है। तो ये है कि ठाकुर जी के अनुरूप होकर अपन को चलना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसे समय में तो वो अपना दोष गणित पे आएगा, और यहाँ पे ठाकुर जी ने उनके दोष दूर किए हैं। फिर से वो लाइन लाऊं मैं, भगवान ने ये लीलाएं सब प्रकार के बालकों के दोष दूर करने और मनोरंजन करने तथा निरोध करने के लिए की है। जीव दो प्रकार के थे, इसलिए दोनों ने ऐसी लीलाएं की। अब यहाँ पे लेखकार और प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम जी दो चीज में खुलासा कर रहे हैं कि जीव दो प्रकार के थे। तो दो प्रकार के जीव कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि एक प्रकार के जीव जो श्री कृष्ण और श्री बलराम जी दोनों को समान समझते थे। एक गोप बालक ऐसे हते जो ठाकुर जी को और बलराम जी को दोनों को एक जैसे समझते थे कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, मतलब यूं श्री कृष्ण और बलराम जी में कोई भेद नहीं है। और वे ये प्रमाण में निष्ठा वाले साधारण जीव है। दूसरे प्रकार के जीव जो केवल श्री कृष्ण में ही निष्ठा वाले थे वे असाधारण जीव थे। जीव दो प्रकार के बताए, कौन कौन से? तो कह रहे हैं कि एक तो जो श्री ठाकुर जी में ही निष्ठा वाले हैं, तो वो जीव असाधारण, असाधारण है मतलब वो उत्तम है, यूं वो जीव उत्तम है। फिर एक के दोनों ने ऐसी लीलाएं की, तो दोनों ने ऐसी लीलाएं की का मतलब क्या है? तो प्रकाश में श्री आचार्य श्री पुरुषोत्तम की खुलासा कर रहे हैं कि दोनों ने यानी बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से सब लीलाएं की। यानी दो प्रकार के जीव, जैसे प्रकार के जीव है ऐसे ही प्रकार के जीव के लिए ऐसी ही लीला बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों ने करी है। मैं यहाँ पे अपने ये 29वां श्लोक यहाँ पे पूरा वो है, और अब यहाँ पे ही रखेंगे अपन क्योंकि समय भी हो गया है। और अब श्री वल्लभ की कृपा सु यहाँ तक अपन पहुंचे हैं, ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, और अब वापस अपन कब मिलेंगे अपन मालूम नहीं है। इच्छा तो बहुत है बीच में फिर शुरू करने की, लेकिन मेरे को नहीं लग पा रहे है कि ये 4 महीना में मेरे को समय मिल पाएगा, क्योंकि हिंडोला शुरू हो रहे हैं अभी 3-4 दिन के अंदर। और अभी मैं आज बारगाम जा रही हूँ, मैं 2 दिन के लिए, वहां से आऊंगी तो फिर हिंडोला शुरू हो जाएंगे। हिंडोला शुरू होने के बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद सारे सखियन के उत्सव, फिर राधाष्टमी, फिर दान, फिर विलास, फिर दशहरा, फिर हमारे श्री गिरिराज जी को पाटोत्सव, फिर शरद, और के बाद दिवाली की तैयारी, और या वक्त तो दिवाली में ग्रहण है, और ग्रहण और सब, या बीच में शायद श्री वल्लभ की कृपा से, श्री यमुना जी की कृपा से, श्री गिरिराज जी की कृपा से हमारे केशोद में जो श्री गिरिराज कुंज सिद्ध हो रहे है वो शायद हो जाएगा, तो शायद वहां पे शिफ्टिंग को सब कार्यक्रम भी शायद या बीच हो सके है। तो कुछ नक्की नहीं है अभी, तो अब तो जो प्रबोधनी के बाद ऐसो सेटिंग आएगा वह प्रकार से फिर सुबोधनी जी को क्रम शुरू करेंगे, या बीच में जो भी बीच में कोई ऐसा सत्संग को क्रम या कछु ऐसा कार्यक्रम रहे, क्योंकि मोको भी बहुत मिलवे की इच्छा होवे तो उन सबन सु मेरो भी मन नहीं लगे, तो सत्संग होनो और एक सबको लाइव देखनो मोको बहुत अच्छा लगे, पर वो समय अवकाश बिल्कुल नहीं रह पाएगो।
सब जल्दी जल्दी ठाकुर जी मिला में। खूब आशीर्वाद से खूब धन्यवाद राम जय वल्लभाधीश की जय। खूब खूब धन्यवाद प्रणाम जय जयवाला। वल्लभाधीश की जय। खूब खूब धन्यवाद राम प्रभु वल्लभाधीश जय। खूब खूब धन्यवाद राम जय। खूब खूब आशीर्वाद से बनती खूब आशीर्वाद। हेलो श्याम सुंदर से यह साल में बहुत ज्यादा समय दे भी नहीं पाई है यह समय, क्योंकि बहुत मुझको बारगाम की दौड़ा दौड़ी रही है यह समय। मेरे को ये होगा कि मैं इतने समय में मैं खुद भी पुस्तक नहीं खोलूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं लाइव नहीं आऊं तो मैं घर में पुस्तक वाचन करती होंगी, मैं पुस्तक खोलूंगी नहीं, वो पुस्तक विराजेगी कबाट में इतने 4 महीना, क्योंकि इतना दौड़ा दौड़ी वालों क्रम रहेगो। ठाकुर जी ने अष्ट प्रहर रहेगो, मेरे को 24 घंटा भी बहुत कम पड़े, क्योंकि नित्य के साज बदलनो, वस्त्र आदि, और मैंने हिंडोला की सजावट करनो, फिर हिंडोला बड़ो करनो, सामग्री करनो, सब कुछ इतनो सब इतना यो हो जाए। आनंद बहुत आवे ये सब करवे में, बहुत आनंद रहे। पर यो होवे कि यूथ साथ में हो ना तो और आनंद आवे। तो आनंद भी है और दोनों प्रकार से ठाकुर जी कृपा करेंगे कि मेरे को भी फिर से सुबोधनी जी को वांचन और वाको जो भाव जो स्वरूप है वो अपने हृदय में विराजे और आनंद दे में हम सबको। बस यही श्री वल्लभ से विनती है। और हम फिर से अभी तो ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, अभी कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे। बाळ लीला तो आनंद एक अलग है जो बाळ लीला तो तो लोग आनंद चला खूब आशीर्वाद से बनतो जय वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय।